पीवी इनपुट 120 वोल्ट है, यानी कि 2 बड़े वाले पैनल आप इसके ऊपर ईजिली लगा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। कैटेगरी के जो लोकल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मार्केट में है उसकी 110 वोल्ट पीवी इनपुट है, जो कि इसको रिस्क पे डाल देती है, ये ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोड शेडिंग से मुकाबला करना चाहते हैं या अपने बिजली के भारी बिलों को कम करना चाहते हैं, अपने मीटर पे से लोड को कम करना चाहते हैं, अपने तमाम पंखों लाइटों का लोड एक बैटरी के जरिए ऑटोमेटिकली सोलर से फ्री में चलाना चाहते हैं, तो आपको एक अगर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं फोर्स के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर का रिव्यू कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने 60 एम्पियर नॉन हाइब्रिड इनका सबसे बेसिक वेरिएंट आपको दिखाया था। 3 वेरिएंट इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। 60 एम्पियर का नॉन हाइब्रिड, 80 एम्पियर का F7 सीरीज का हाइब्रिड वर्जन है, उसके अलावा 100 एम्पियर इनका आता है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी 2 मॉडल अवेलेबल हैं। इसका मैं रिव्यू लास्ट वीडियो में कर चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका 80 एम्पियर का हाइब्रिड मॉडल जो है इसका रिव्यू करेंगे। ये है F7 सीरीज हाइब्रिड, बहुत ही ज़बरदस्त और 1 ईयर वारंटी के साथ ये आपको मिलता है 100%। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन है, ओवर करंट प्रोटेक्शन है, ओवर हीट प्रोटेक्शन, हाई वोल्टेज वार्निंग है, 24 और 12 वोल्ट ऑटो डिटेक्ट है, लो बैटरी कट ऑफ है इसके अंदर। ये बहुत अहम इंपॉर्टेंट फंक्शन इन्होंने दिया है, यानी अब आपको पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है। लो वोल्टेज से ये आपकी बैटरी को खुद ही प्रोटेक्ट करेगा। मैक्सिमम चार्जिंग करंट 80 एम्पियर है, सिस्टम वोल्टेज 12-24, पीवी इनपुट 120 वोल्ट है, यानी कि 2 बड़े वाले पैनल आप इसके ऊपर ईजिली लगा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। कैटेगरी के जो लोकल एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मार्केट में है उसकी 110 वोल्ट पीवी इनपुट है, जो कि इसको रिस्क पे डाल देती है, ये ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सिमटेक का जो डीसी किंग है उसके भी मैक्सिमम पीवी इनपुट 110 वोल्ट है, जबकि इसमें 120 वोल्ट की पीवी इनपुट दी गई है। ये इसको मार्केट का बेहतरीन सेकंड टायर एमपीपीटी बना देता है। इसकी क्वालिटी टॉप नॉच है। ये सिमटेक के बाद किंग है एमपीपीटी का पाकिस्तान के अंदर, और मैं इसको बताते खुद जो है 6 साल से ज़्यादा हो गए। फोर्स को मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, सिंगल रुपए का इसके अंदर ना काम आया, ना ये कभी ख़राब हुआ, बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है मेरे पास। यहाँ पर आप इसका व्यू देख सकते हैं, मैंने इसको बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। बहुत ही बल्की बॉडी है और ये आपको HMI फंक्शन के साथ यहाँ पर मिलता है, यानी कि डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर आपको सिर्फ वोल्टेज और एम्पियर नहीं दिखते हैं, जो कि लोकल एमपीपीटीज़ में आपको मिलते हैं कि सिर्फ वोल्टेज और एम्पियर शो हो रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इसको जो है वो रैपर से निकाल लेते हैं। ये आपको अच्छी प्राइस में मिल जाएगा, 15,000 के अंदर ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा। ये आप इसका व्यू देख सकते हैं। आप देख सकते हैं F7 सीरीज़ की ब्रांडिंग हुई हुई है, 12-24 वोल्ट ऑटो का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखें ये पीवी के कनेक्शन, ये बैटरी के कनेक्शन, ये 12 वोल्ट लोड के कनेक्शन, ये AC इन होगा इसके अंदर, यानी आप अपने किसी भी पुराने यूपीएस को आप सोलर इन्वर्टर में इसके ज़रिए कन्वर्ट कर सकते हैं। AC आउटपुट यहाँ पर लगेगा आपका, यानी कि यूपीएस के तार आपके यहाँ पर लगेंगे और यहाँ पर आपने बिजली का कनेक्शन देना है, तो आपका यूपीएस उस वक्त ऑन होगा जब आपके पास सोलर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कूलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है और ऑन ऑफ का यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। और 12 और 24 वोल्ट ये ऑटो डिटेक्ट है, यानी कि आपको बटन की ज़रूरत नहीं है। इसके बेसिक वर्जन में आपको बटन से सेलेक्ट करना पड़ता है। डेटा शीट के ऊपर आ जाएं। हाइब्रिड एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर, मिनिमम ऑपरेटिंग सर्किट वोल्टेज है 22 वोल्ट, यानी कि छोटे से छोटे पैनल से ये स्टार्ट हो जाए। मैक्सिमम ऑपरेटिंग सर्किट वोल्टेज 120 वोल्ट है, यानी कि बड़े वाले 2 पैनल आप बहुत ईजिली लगाएं, जो कि 50 वोल्ट के होते हैं। 50 से 55 वोल्ट भी अगर आ गए तो 110 वोल्ट ही होंगे। ये 120 वोल्ट की रेंज में है, जो कि इसको मुमताज़ कर देती है बाकी दूसरे तमाम इस कैटेगरी के एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, जो कि 110 वोल्ट आपको रेंज देते हैं। ये 120 वोल्ट की पीवी इनपुट रेंज दे रहे हैं। मैक्सिमम इनपुट करंट 30 एम्पियर है कि आप इसके साथ पैरेलल कनेक्शन भी कर सकते हैं। 2 बड़े पैनल्स को भी आप पैरेलल कर सकते हैं, क्योंकि एक पैनल के भी एम्पियर 12-13 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होते, तो अगर आप पैरेलल करेंगे तो 30 के अंदर ही रहेंगे। इसके अलावा जितने भी एमपीपीटी हैं उनके अंदर 18 एम्पियर 17 एम्पियर से ज़्यादा की रेटिंग नहीं होती है। ये बहुत ही शानदार चीज़ है। मैक्सिमम पीवी पावर 1200 वाट के पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। 12 वोल्ट के अंदर, 24 वोल्ट के अंदर आप इसके साथ 2400 वाट के पैनल लगा सकते हैं, यानी कि मिनिमम ऑपरेटिंग सर्किट वोल्टेज 45 वोल्ट से स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ बड़े वाले 4 पैनल 24 वोल्ट के अंदर लगा सकते हैं, 2-2 की सीरीज़ बना के लगा सकते हैं। बहुत ईजिली, बहुत ही ज़बरदस्त ये काम करेगा। और आउटपुट रेटिंग आप देख लें तो मैक्सिमम 80 एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त करंट है। एफिशिएंसी इसकी 88 से 95% है। 12-24 वोल्ट ऑटो, मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 80 डिग्री में भी ईजिली काम करेगा। बैटरी ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर हीट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन। इसके साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, 12 वोल्ट का लोड इन्होंने खुद दे दिया है। ऑटो आपकी बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑटो कट ऑफ का फंक्शन दिया हुआ है। किसी पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर को अब आपको लगाने की इसके साथ ज़रूरत नहीं है। लोग पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर लगाते हैं ताकि बैटरी को सेव कर सकें और डीप डिस्चार्ज से बचाने के लिए। इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपनी कोई सी भी बैटरी चार्ज करें, लिथियम, ट्यूबलर, पुरानी, नई, किसी भी बैटरी को ये सपोर्ट कर देगा। लिथियम कोई भी बैटरी आपकी क्यों ना हो, लोड शेडिंग से घबराना नहीं है। मुकम्मल हाइब्रिड फंक्शन है। इसके अलावा इसमें फीचर हैं, लो बैटरी कट ऑफ मौजूद है, ओवर चार्ज, ओवर करंट, ओवर हीट प्रोटेक्शन
है, बहुत सारे जो इसके LCD डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। नया मॉडल F7 सीरीज़ और बहुत ही पायदार और बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए हम इसको ऑन करके देखेंगे। ऑन करने के लिए वही इसका सिंपल कनेक्शन है जो कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2 अदद यहाँ पे स्क्रू आपको दिए हुए हैं। इस कवर को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर आपके सारे कनेक्शन हो जाएंगे। 2 अदद स्क्रू लगे हुए हैं, जिस फुल मेटल बॉडी है। हमेशा से इनके जो MPPT हैं वो बहुत ही पायदार होते हैं। आप अंदर तक इसका व्यू देख सकते हैं, डिजिटल स्क्रीन है। इस तरीके से आपने इसके बैटरी के कनेक्शन कर देने हैं। इसको ऑन करने जा रहा हूँ तो आप स्क्रीन को देख लें ताकि आपको स्क्रीन ईजीली इसकी नज़र आए। मैं बैटरी से इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, फोर्स 12 वोल्ट डिटेक्शन का आ रहा है। नॉर्मल चार्जिंग के ऊपर चले गया। नो सोलर का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी वोल्ट 12.6 दिखा रहा है। नो सोलर का ऑप्शन दे रहा है। नॉर्मल बैटरी के लिए आप ये वाला बटन कनेक्ट कर देंगे और अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी चार्ज करनी है तो आप ट्यूबुलर के लिए ट्यूबुलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इसके साथ सोलर कनेक्ट होगा, अभी मैंने PV कनेक्ट नहीं किया है, PV कनेक्ट होते ही इसकी सोलर की लाइट जलेगी, बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और हाइब्रिड फंक्शन इसका ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें बिजली देंगे सारी चीज़ें दिखाएगा, कितनी आपकी बैटरी है, क्या स्टेट है, कितनी चार्ज है, नहीं है। 80 एम्पेयर की रेटिंग के साथ है। 15,000 की रेंज में आपको मार्केट से मिल जाएगा। मुख्तलिफ इसके रेट हो सकते हैं। इसकी वीडियो यहाँ पर मुकम्मल होती है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।